याद है अपन करणी माता जी गए थे बीकानेर में, हम्म। तो उनके बारे में कुछ बताओ ना मुझे। करणी माता जो है ना, वो बीकानेर के राज परिवार, बीकानेर और जोधपुर के राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है। और उनका जन्म चारण वंश में हुआ था। और बीकानेर से जो देशनोक 30 किलोमीटर दूर है ना, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और शुरू से ही, बचपन से ही वो बहुत ही उन्होंने चमत्कार किए। जैसे कुछ मरे हुए लोगों को उन्होंने जीवित किया था। और भी उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में, मानवता में पूरा समर्पित कर दिया। और चारण वंश और जोधपुर और बीकानेर के जो राजवंश, राज परिवार है ना, जिनकी कुल देवी मानी जाती है, उनकी बहुत पूजा करते हैं। जैसे हम लोग इनको इष्ट देवी मानते हैं, वैसे वो भी अपनी इष्ट देवी मानते हैं। इनका जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था, चारण वंश में हुआ था। तो चारणों की ये कुल देवी मानी गई। और इन्हें दुर्गा का अवतार और हींगलाज माता जो पाकिस्तान में है ना, उनका भी अवतार माना जाता है। और इनका प्रतीक कौन है पता है? इनका एक सिंबल सिंबल रूप में चील, इसको छावली बोलते हैं ना, वो भी है। जो राव जोधा जब युद्ध करने गए थे ना, तो उनको विजय दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। फिर मैं तुझे एक बात बताती हूँ कि इनका जो मंदिर है ना, देशनोक में, जो बीकानेर से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर है, वो पूरा चूहों से भरा है, तूने देखा। अब वो जो चूहे हैं ना, वो काबा कहलाते हैं। अब ये चूहे चूहे क्यों हैं? सब लोगों को लगेगा कि अरे इस मंदिर में चूहे क्यों? क्योंकि मैंने, जब हम लोग गए थे और वो वीडियो हमारे स्कूल में दिखाई ना मेरी टीचर्स को, तो उन्होंने पूछा कि इतने चूहे क्यों हैं यहाँ। तो वो चूहे इसलिए क्योंकि एक बार क्या हुआ कि इनके जो बेटे थे ना, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने यमराज से बोला कि भाई मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, तो यमराज जी ने मना कर दिया। तब माता करणी ने बोला कि आज से जो मेरे भी भक्त हैं या जो चारण वंश के लोग हैं, अगर उनकी डेथ होगी ना, तो यमलोक में नहीं जाएंगे, बल्कि वे चूहों के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए उन्हें काबा कहा जाता है। और तूने देखा ना, वहां पे इतने सारे चूहे हैं। इवन जो मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं, वहां पे भी चूहे, वो प्रसाद वगैरह, ऐसा माना जाता है कि अगर वो हमारा प्रसाद या वो खा लेते, भोग लेते, तो वो एक अमृत तुल्य हो जाता है, बहुत ही पवित्र प्रसाद माना जाता है फिर वो। और अगर गलती से आप किसी काबा को नुकसान पहुंचा देते हैं ना, तो आपको फिर से चांदी का जो काबा मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। और अगर आपकी कोई मान्यता पूरी करनी, तो माना जाता है कि वहां पे जो सफेद काबा है ना, अगर सफेद काबा किसी को दिख जाए ना, तो लोगों को लगता है या कि हमारी मन्नत पूरी हुई। मुझे तो सिर्फ एक बार दिखा था, तुझे दिखा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। एक बार मुझे सफेद कावा दिखा था, जब मैं लास्ट टाइम गई थी 2 साल पहले, अप्रैल में गई थी। तब मुझे दिखा, तब मुझे लगा था कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, और वो पूरी हुई। तो मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ। और ये जो सफेद काबा है ना, ये माना जाता है उनके 4 पुत्रों के रूप में, कि उनके 4 पुत्रों का अवतार है, इस तरीके से माना जाता है। और जहाँ पे करणी माता ने तपस्या करी थी, या जहाँ पे वो, ऐसे बोलते हैं ना, छाछ भी होते थे, तो वो 5 1 किलोमीटर दूर है देशमुख से। उसका मैं तुझे बाद में अच्छे से और डिटेल में बताऊंगी, वो जगह। तो एक्चुअली मन्नत मांगने के लिए वहीं जाते हैं, वहां जो वो पुराना वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर मन्नत का धागा बांधा जाता है। मैंने तो वहीं बांधा था। और इसका जो इतना सुंदर मंदिर है, जो दोनों मंदिर है, वहां जो 5 किलोमीटर दूर है वो मंदिर, और जो देशनोक का मंदिर है ना, वो बहुत सुंदर, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने उसका निर्माण करवाया था, जिन्होंने गंगा नहर बनवाई थी। तो बहुत सुंदर मंदिर है, वहां जाना चाहिए। और करणी माता तो हमें ये सिखाते हैं कि हर जीव के अंदर भगवान का वास होता है। ठीक है? तो किसी की भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हर जीव में भगवान का वास है। अब देख, इससे एक चीज है कि जो हमारे, जो भी देवी देवता हुए हैं, हमारे इष्ट हुए हैं ना, वो सब कितना, अब इसको साइंस से लेना, वो सब एनवायरनमेंट से जुड़े थे। वो हमें सिखाते थे कि पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से हमें किस तरीके से जुड़ा रहना चाहिए। तो करणी माता ने ये सिखाया कि चूहे या कोई भी, जैसे पेड़ पौधे, इन सब में भगवान का वास होता है। और पहले तो भगवान, या ये जब मूर्तियां वगैरह नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे? अग्नि की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, सूर्य की उपासना हमने वहां से करी। तो पर्यावरण से जोड़ना ही तो सिखाया जाता है हमारे धर्म में भी हमें। और एक करणी माता तो सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से पूरी जिंदगी उन्होंने जैसे मानवता के लिए समर्पित कर दी, तो हमें भी
मानवता के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए परोपकार करते रहना चाहिए। आया आपको समझ में? अब इनके बहुत सारे चमत्कार हैं, मतलब जिनकी तो गिनती भी नहीं है। और करणी माता क्यों हमारे इष्ट हैं, क्यों सबके इष्ट है, और राज परिवार के लिए बीकानेर और जोधपुर के राज परिवारों के लिए इन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से कुल देवी के रूप में वे प्रसिद्ध हुई वहां पे, इसके लिए बहुत, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। तो वो मैं तुम्हें तुझे आगे सिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देना। बाय। जय करणी माता। जय श्री कृष्ण।